बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, स्कूलों के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद करने का ऐलान किया गया। लाहौर समेत 15 अजला में कॉलेजेस बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको बताएं, स्कूलों के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद करने का ऐलान किया गया है। लाहौर समेत 15 अजला में कॉलेजेस बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरोना के ज्यादा फैलाव वाले शहरों में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी, सिर्फ आउटडोर और 300 अफराद तक की शिरकत की इजाजत है। इंडोर जिम पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या एसओपीज होंगे? जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, बताइएगा मजीद अब क्या फैसले किए गए हैं लॉकडाउन के हवाले से? जी, एनसीओसी की जानिब से आज जो नई पाबंदियों का इतलाक किया गया है कोरोना वबा के हालिया फैलाव के पेश नज़र, इसमें लाहौर समेत पंजाब के 15 अजला में जो तमाम पब्लिक इज्तिमात हैं, इंडोर आउटडोर, उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हत्ता कि जो मज़ारात हैं उनको भी बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लाहौर समेत 15 अजला में इंटरसिटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा तमाम जिम्स जो हैं वो बंद रहेंगे और इसके साथ साथ जो तमाम तालीमी इदारे जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी शामिल हैं उनको भी बंद रखने का फैसला किया गया है। इस नए जो नोटिफिकेशन है इसका बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इसका इजरा किया गया है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से, और ये 4 सितंबर कल से 12 सितंबर जो नाफिज रहेगा। एनसीओसी दोबारा इसको रिविजिट करने के लिए 9 सितंबर को अपना दोबारा इजलास तलब करेगी और उसमें 9 सितंबर को दोबारा इजलास तलब किया जाएगा। जाहिद चौधरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 3 साल बाद भी टीचिंग अस्पतालों में दिल के अमराज का इलाज नापैद है। अस्पतालों में कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी का मंसूबा तर्क। जनरल अस्पताल गंगाराम सर्विसेज समेत दीगर टीचिंग अस्पतालों में दिल के मरीज ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पतालों में दिल के अमराज के इलाज की सहूलत फराहम करने का मंसूबा सर्द खाने की नजर कर दिया गया। जनरल अस्पताल गंगाराम शोबों के कयाम का मंसूबा साबिक हुकूमत के दौर में बनाया गया था। मौजूदा हुकूमत ने 3 बरसों से इस मंसूबे को सर्द खाने की नजर किया हुआ है। तीनों बड़े टीचिंग अस्पतालों में दिल के अमराज की सहूलत न होने के बायस मरीजों को इलाज के लिए PIC का रुख करना पड़ रहा है। बड़े टीचिंग अस्पतालों में अमराज कल्ब की सहूलत न होने से PIC में मरीजों के रश में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सर्विसेज अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। 60 बेड्स, सैकड़ों मरीजों के लिए सिर्फ 5 ड्रिप स्टैंड मौजूद। लवाहिकीन ड्रिप हाथ में पकड़ने पर मजबूर हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड्स की भी कमी है। कोरोना मरीजों के साथ दीगर मरीजों का एक ही बेड पर इलाज जारी है। एक बेड पर 3 मरीज मौजूद हैं। अस्पताल इंतजामिया SOPs लागू कराने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आटा माफिया का वार, बेबस हो गई तब्दीली सरकार। अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारियां। आटे और गंदम पर 17 अरब 25 करोड़ की सब्सिडी खत्म करने पर गौर। आटे का नया बहरान आएगा। 20 किलो का थैला 1200 रुपए से भी बढ़ जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की 10 लाख खानदानों को नकद रकूम देने की तजवीज। माहाना 1000 रुपए मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जानिब से महंगाई पर काबू पाने के लिए जहां हुकूमत को मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की गयी, वहीं अब सब्सिडी की बजाय मतवस्त तबके को नकद कैश देने की सिफारिशात भी की गई हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 500 से 1000 रुपए कैश देने पर माहाना 12 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि आटे और गंदम पर दी जाने वाली सब्सिडी पर माहाना 17 अरब 25 करोड़ रुपए के अखराजात आ रहे हैं। जराये के मुताबिक सूबा भर में 10 लाख खानदानों को नकद कैश देने की सिफारिशात पेश की गई है। जराये का कहना है कि अभी सिफारिशात हैं जिनकी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू किया गया है। ग्रेटर इकबाल वाक़े में गिरफ्तार अफराद की रिहाई का ये मामला है। कैंप जेल के बाहर रिहा होने वालों के अजीज़ो अकारिब का एहतजाज, रिहाई मुमकिन नहीं, हमें रिहाई के अहकामात मौसूल नहीं हुए। जेल हुक्काम का मौक़िफ़। वही बच्चा हमारा कमाने वाला वही अंदर रखा हुआ, क्यों, क्या जुर्म किया है हमारे बच्चों ने? ये ऑर्डर जो जज साहब ने किया वो हमारे पास है, रोपकार का कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास। जब तक रोपकारें नहीं आती तब तक हम रिहाई नहीं करेंगे। लेकिन 11 बजे सुबह के बाद जो है ना, अगर आप रोपकार लेकर आ जाएंगे तो हम रिहाई
22 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दिए गए हैं। मकसूद अहमद गालिब मार्केट, हसन रजा लियाकताबाद, अरबाब असलम थाना शादमान तैनात किए गए हैं। मोहसिन फारूक मुस्लिम टाउन, मोहम्मद फयाज इकबाल टाउन, मोहम्मद इरफान रावी रोड और जमशेद अब्बास इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वहादत कॉलोनी मुकर्रर किए गए। 22 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं जो कि तब्दील किए गए हैं। मकसूद अहमद गालिब मार्केट, हसन रजा लियाकताबाद, अरबाब असलम थाना शादमान, मोहसिन फारूक मुस्लिम टाउन तैनात किए गए। मेट्रो बस की सर्विस एक हफ्ते से मुअत्तल, रोजाना सफर करने वाले शहरी रुल गए। नई कंपनी वीडा ने नई बसों को ट्रायल पर चलाना शुरू कर दिया है। अगले हफ्ते से बस सर्विस बहाल होने का इम्कान है। मेट्रो बसें चलाने के लिए नई कंपनी आ गई, 60 नई बसें पहुंच गई, ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन इस सब के बावजूद मेट्रो बसें ट्रैक पर न आ सकें। एक हफ्ते से बस सर्विस की बंदिश से रोजाना सफर करने वाले शहरी परेशानी से दो चार है। फाटक से जो है ना पैदल चल के आ रहे हैं, कभी रिक्शा वाले कोई 50 रुपए मांग रहा है, कोई कितने मांग रहा है, हमारी इतनी वो गुंजाइश नहीं है। रेगुलर सफ़र करते हैं मेट्रो पे, जब से मेट्रो बंद है तब से मतलब लोकल सफ़र करना पड़ा है, टाइम भी बहुत ज़ाया हो रहा है और खर्चा भी बहुत हो रहा है। मेट्रो बसों का इंतजाम पहले तुर्क कंपनी अल बराक के पास था और अब वीडा कंपनी ने कंट्रोल संभाला है। कंपनी बसों को ट्रायल के तौर पर चला रही है। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश से रेवेन्यू की मद में यौमिया 70 लाख रुपए नुकसान हो रहा है। नई कंपनी से मुआहदे के बावजूद मेट्रो बस सर्विस की बंदिश शहरियों के लिए परेशानी का बाइस है। हुकूमत पहिया चालू रखने के लिए मौसर पॉलिसी दे ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा हसनैन औलक, सिटी 40। रहमानपुरा में बिजली की तवील बंदिश, इलाके में बिजली गुज़िश्ता 35 घंटे से बंद है। नया ट्रांसफार्मर भी कुछ देर बाद ही जवाब दे गया। अब बिजली की बंदिश पर अहले इलाका का एहतजाज जारी है। पानी का मसला भी यहाँ पर संगीन हो चुका है। क्या सूरत हाल है, राना जरूर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। राना जरूर बताएगा अहले इलाका क्या कहते हैं। बिल्कुल, ये रहमानपुरा का इलाका है, कच्चा रामा रोड। यहाँ पर गुज़िश्ता शाम से जो है ट्रांसफार्मर खराब है और आज दिन में इसको तब्दील किया गया, लेकिन चंद लम्हे के बाद ही ये ट्रांसफार्मर भी खराब हो गया। उसके बाद से अब भी जो है मकीन परेशान है और अब तक वहाँ पर लाइट नहीं वजह से शहरी परेशान करता था कि उन्होंने 12 काम से कहा, लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं कहा था कि ये जो वापदा के या एहलकार हैं वो भी बात नहीं सुन रहा था। कल गुस्सा रोज उन्होंने शिकायत की, लेकिन रात जो है लोग परेशान रहे। अब भी दिन में भी बिजली जो है वो नहीं रही और जुमे के बाद आई, उसके बाद से कुछ देर हो रही, चली गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनका मुतालबा यह है कि जाना इस पर देखें, जो ट्रांसफार्मर लगाया जो ठीक होंगे। जो ट्रांसफार्मर लगाएगा तो वो इंतहाई खराब था और जैसे ही उस पर लोड पड़ा दोबारा ट्रिप होगा। उनका मुतालबा यह है कि लेस्को ट्रांसफार्मर देखें और वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर ठीक है जाए ताकि जो मकीन है वो परेशान। बहुत शुक्रिया राना जरूर। बात करें शहरी के अगवा के मामले पर, लाहौर हाई कोर्ट में CCPO गुलाम महमूद डोगर, SP CIA आसिम इफ्तिखार, SP लीगल आसिफ शेख पेश हुए। CCPO की मुग़वी की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट में मुग़वी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने शहरी नजर अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहरी जुल्फ़िकार अली के अगवा का मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज कराया गया। अभी तक पुलिस मुग़वी को बाजियाब नहीं करा सकी। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान को शौक से अदालत में नहीं बुलाते। आपके 8-10 यूनिट काम कर रहे थे, कोई स्पेशल यूनिट काम नहीं कर रहा। इस तरफ तवज्जो दें। अगवा जैसे अहम मामलात भी जब आप ASI के हाथ में देंगे तो फिर क्या रह जाएगा। अदालत ने CCPO को मुग़वी की बाजियाबी के लिए 20 सितंबर की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जजेस बगैर किसी दुनियावी खौफ के मेरिट पर इंसाफ करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का जुडिशल अफसरान की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अपने हर फैसले पर अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। जुल्म का शिकार अफराद को इंसाफ की फराहमी हमारा मकसद है। ज़िला अदलिया में 2 एडिशनल सेशन जजेस और 8 सिविल जजेस की हलफ बर्दारी तकरीब लाहौर हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जज के मनसब पर फायज हर शख्स को अपने रिश्तों, ख्वाहिशात और वक्त की कुर्बानी देना होती है। जजेस बगैर किसी दुनियावी खौफ के मेरिट पर इंसाफ करें। हम अपने हर फैसले पर अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। जुल्म का शिकार अफराद को इंसाफ की फराहमी हमारा मकसद है। हमारे अदालती फैसले आखिरत में हमारी जजा और सजा का महवर होंगे। तकरीब में वारिस अली और मुजफ्फर अली ने एडिशनल सेशन जजेस का हल्फ उठाया, जबकि सादिया अलीम, शाहिद नदीम, सरमद सलीम, सोफिया अशरफ, निमरा सलीम, जीशान अहमद, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद अली खान ने सिविल जजेस का हल्फ उठाया। वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। लाहौर में सफाई के नाकिस इंतजामात पर तशवीश का इजहार किया। पुलिस की कारकर्दगी पर तनकीद। लेस्को और सुई गैस में एजेंट माफिया के किरदार को आड़े हाथों लिया।
ईवान इकबाल में मुनक्किद होने वाले इजलास में अवामी नुमाइंदों ने इदारों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी शफकत महमूद ने कहा कि सफाई की सूरत हाल नागुफ्ताबे है और लाहौर का हाल भी कराची जैसा हो रहा है। MPA मलिक नदीम बारा ने कहा कि सुई गैस और लेस्को दफातर के बाहर एजेंट माफिया करप्शन में अफसरान का सहूलतकार है। इजलास में पुलिस की कारकर्दगी को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। सेनेटर एजाज चौधरी, करामत खोखर, मियां असलम इकबाल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CCPO चेयरमैन PHA समेत मुंतखब नुमाइंदे और मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान इजलास में शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवां बख्त ने तरक्याती पोर्टफोलियो की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। महकमों पर जोर दिया गया है कि वो तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को जारी रखें ताकि अवामी फंड्स के मुनासिब इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। पंजाब में तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त की सरबराही में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। कस्टम्स इंटेलिजेंस की नशेमन इकबाल में कार्रवाई। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 3 स्मगल शुदा गाड़ियां बरामद कर ली। गाड़ियां नौशेरवान आदिल की रिहाइशगाह से बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम नौशेरवान आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बताएं, कस्टम्स इंटेलिजेंस ने नशेमन इकबाल में कार्रवाई की है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 3 स्मगल शुदा गाड़ियां बरामद कर ली हैं। गाड़ियां नौशेरवान आदिल की रिहाइशगाह से बरामद हुई हैं, जबकि पुलिस ने मुलजिम नौशेरवान आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई का मजीद अहवाल लेंगे। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने नशेमन इकबाल फेज 1 में छापामार कार्रवाई करते हुए 3 स्मगलशुदा गाड़ियां हैं जिनके एक रिहायशगाह से बरामद की है। नशेमन इकबाल फेज 1 के रिहायशी नौशेरवान आदिल की रिहायशगाह से 3 लग्जरी गाड़ियां कब्जा में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने करोड़ों की मालियत की स्मगलशुदा गाड़ियां बरामद की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। नौशेरवान आदिल की रिहायशगाह से स्मगलशुदा टोयोटा लैंड क्रूजर V8, मर्सिडीज बेंज और 7 सीरीज BMW गाड़ी बरामद हुई है। तीनों गाड़ियां जो है वो कस्टम्स ने अपने दफ्तर में अलामा इकबाल टाउन में वाक़ कस्टम्स इंटेलिजेंस के दफ्तर में मुंतकिल कर दी हैं। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस टाइमा आफ्ताब की हदायत पे एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में ये छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने हिस्सा लिया है और कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। बात करें कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की। उम्मीदवार मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 रिजवान शफकत की इंतखाबी मुहिम जारी। साबिक वाइस चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। तो आपको बताएं, कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात हो रहे हैं। उम्मीदवार मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 रिजवान शफकत की इंतखाबी मुहिम जारी है। उनका इस मौके पर क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। वो लोग कहते हैं कि उस फर्जंदे सदर ने क्या किया है। मैं जब इलेक्शन जीता था तो मैंने सबसे पहले काम, यहां पे मर के आते हैं हमारे लोग नूरानी मस्जिद में, यहां पे जनाजे होते हैं, यहां पर झूठ नहीं बोल सकते। डिग्गी मोहल्ले के तमाम गलियां मैंने सबसे पहले शुरुआत में अपने मोहल्ले की थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमने तो वो काम किए कि जो हमारी बहनों के लिए यहां पर पार्क बना है, जो हमारे MNA ने हमें फंड दिया था, वो सदर के खूबसूरत तरीन पार्कों में से है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारा हॉस्पिटल जो हमने 2 करोड़ पे अपने पास से दे के स्टार्ट करवाया है, क्या इन्होंने कुछ किया है? ये सवाए बातों के कुछ करते हैं, झूठ के सिवा कुछ बोलते हैं। मैंने अपनी बेटी और बच्चियों के लिए हमने कॉलेज बनवाया है, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया है, हमने 500 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है। मैं कौन कौन से तरक्याती काम के नाम लूंगा, तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। क्या आपने इनसे जब अब दोबारा आए तो इनसे यह पूछना है कि इन्होंने 3 साल में क्या किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।